जय हिंद दोस्तों, हम हैं अक्षय सर नारदेगंज वाले और आप देख रहे हैं क्लास टेंथ में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण स्टार्ट किए थे, जिसमें से कि एक्सरसाइज 3.1 इसमें 3 को तो प्रॉब्लम ही था, वो तीनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए थे। और लाइक वाइक तो बात की बात है। सबसे पहले ये कहना है कि एग्ज़ाम नज़दीक है, जो भी वीडियो देखते हैं या जो भी आप मेरा क्लास देखते हैं या जो भी चैप्टर का आप वीडियो देखते हैं उसको थोड़ा गौर से देखिएगा। ऐसा नहीं कि बस ऊपरे ऊपरे देखें फिर बाद में देख लेंगे। अब आपके पास टाइम नहीं, जैसे आपके लिए हम आज वीडियो बना रहे हैं, तो अगर इसको आप देखिएगा तो पूरा 10 मिनट 20 मिनट जो भी रहे पूरा मन से देखना। ऐसा नहीं कि पता चला कि 4 घंटा की वीडियो बना दिए महामैराथन के नाम पे, लेकिन उसमें से आपको 4 मिनट भी नहीं समझ में आया, क्योंकि मैथ का क्लास हम ले रहे हैं। कोई आर्ट्स या साइंस का हम क्वेश्चन सेट या सेट नहीं मरवा रहे हैं या क्वेश्चन बैंक सॉल्व नहीं करवा रहे हैं। तो भले ही 15 मिनट का ये वीडियो हो या 20 मिनट का वीडियो हो, आगे जो भी वीडियो चलेगा ध्यान से देखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि एक बार जो देखे एकदम माइंड में सेट हो जाए। सब काम धाम छोड़ छाड़ कर कान में हेडफोन डाल कर, अगर हो सके तो विदाउट हेडफोन। देखियो, हम भी यूट्यूब देखते थे, ऐसा नहीं देखते थे, कभी हम भी देखते थे। यूट्यूब देखने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप कान में हेडफोन डाल लीजिए, दुनियादारी से फ्री हो जाइए, एकदम इन्वॉल्व हो जाइए कि आप एकदम क्लास में डूबे हुए हैं। ऐसा नहीं कि आवाज़ इन्ने उन्ने से शोरगुल आ रहा है, तो वैसे आप छाप तो लोगे लेकिन कम समझ में आएगा। बेहतर समझने के लिए आपको सिर्फ मेरा साउंड सुनाई देना चाहिए, मेरा आवाज़, और वो तभी होगा जब आप ईयरफोन से पढ़ोगे। ईयरफोन लगा लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, जो भी। नहीं तो अगर आपके घर में एकदम शांत माहौल मिलता है तो शांत माहौल में पढ़िए। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो भी देखिएगा बता रहे कि ध्यान से, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहें तो थंबनेल ये भी बना सकते हैं कि यहाँ से 5 नंबर पक्का, और तुम कहते हैं पक्का कि 5 नंबर पक्का, हम बोल देते 5 नंबर पक्का आ जाएगा यहाँ से, लेकिन वो सब थंबनेल बनाना अच्छा बात नहीं है। अरे सिलेबस बना रहे हैं, आप पढ़िए मन से। पूरा 100 यहीं से नहीं आएगा, 100 में 100 नंबर यहीं से आएगा। थंबनेल से क्या होगा, मेरा व्यूज़ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं, बाद में आप भरदम हमको गरियाओगे। इससे अच्छा है कि आप मन से पढ़िए। हम कह रहे हैं आना तो यहीं से है यार, फालतू कहाँ जाएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब आज हम शुरू में ही बोल दिए थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, नहीं तो सब ऊपर ऊपर बाउंस कर जाएगा आज। और क्लास लेते के दौरान में अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और शेयर तो ज़रूर कर देना यार, हो सके तो 2-3 लोगों को शेयर कर देना, ठीक है। इसके लिए तो बोलने की ज़रूरत है। 3.2 देखिए, हम क्वेश्चन आपके सामने इसलिए लिखते हैं जब में आपको क्वेश्चन समझ में आवे। इसमें क्या कहा गया है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। पहले तो आप इसका रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, युग्म मतलब जोड़ा, और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। जैसे फर्स्ट नंबर में पहला में दिले है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, 10वां कक्षा के 10 विद्यार्थी पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और
लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। थंबनेल लगाने सिर्फ नहीं होता, इस चैप्टर से हम डायरेक्ट यूट्यूब पे बोल रहे हैं कि फिक्स है कि 5 से 7 नंबर तो एकदम गारंटी है कि लड़ना ही लड़ना है। जैसे एक ग्राफ आता है वो तो फिक्स है, और बाकी एक लैंग्वेज प्रॉब्लम या फिर हल करने के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, 5 से 10 नंबर आपका फिक्स रहता है यहाँ से। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, मेन इस पर फोकस करना है कि 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो इसे तो ग्राफिकल मेथड से दिखाना है, ठीक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो सिंपल अगर इसको हल करना होता तो बहुत आसान था। अगर सिंपल हल करना होता, अगर ग्राफ व्राफ नहीं बनाना होता, यहाँ पे इसे कह रहा है कि इसको ग्राफीय विधि से ही हल कीजिए। अगर सिंपल मेथड से बनाना हो तो बहुत हल्का था। देखो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा आसान था। मान लेते क्योंकि लड़कियों की संख्या ने लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हम मान के ही चलते कि लड़कों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या कितना है, x। अगर लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, x + 4। क्यों? क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब अगर लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या x + 4 दोनों जोड़ देंगे तो 10 से नहीं होना चाहिए क्योंकि टोटल 10 विद्यार्थी है। तो x और x जोड़ के हो गया 2x, x 2x बराबर 10 - 4। 2x बराबर कितना, 10 में से 4 गया 6, राशि काट दो, x बराबर हो गया 3। मतलब कि लड़कों की संख्या 3, अगर लड़का देखें तो लड़कों की संख्या हो गया 3, और लड़कियों की संख्या कितना, अगर लड़कियों की संख्या बोले तो यहाँ 3 रख दो तो 4 3 7। बनाना होता तो बहुत इजी था, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि इसको ग्राफिकल मेथड से बनाना ही नहीं, ग्राफीय विधि से इसको, मतलब अलजेब्रिक विधि से नहीं बनाना है, इस तरह से नहीं बनाना है, इसको बनाना है ग्राफिकल मेथड से। तो ये तो खैर बेकार हो जाएगा। ये तब होता जब हमसे कहा था बीजगणितीय विधि से हल करो, तो इसे काम चला लेते। लेकिन ऐसा है ही नहीं, इसको हल करना है ग्राफीय विधि से। देखो, तब वैसे सिचुएशन में मानना पड़ेगा, माना लड़कों की संख्या मान लेते हैं कि x है, फिर लड़कियों की संख्या मान लेते हैं y है। क्यों मानना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से इसको हल करना है। प्रश्न के हिसाब से लड़का और लड़की दोनों मिलाकर, मतलब x + y अगर दोनों को जोड़ दे तो टोटल कितना होगा, 10। इक्वेशन फर्स्ट। पुनः प्रश्न से फिर से अगर देखा जाए तो अब कह रहा है कि लड़कियों की संख्या, लड़की कौन है, y, तो y लिखो, और लड़का कौन है, x, तो x लिखो, और दोनों बराबर कर दो। जबकि बराबर है न, इसमें दिया गया कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, x माने लड़का है, यही तो है, x माने लड़का, लड़कों की संख्या से बराबर नहीं बोलेंगे, लड़कों की संख्या के बराबर नहीं है, लड़कों की संख्या से भी कितना अधिक है, 4। जैसे x बराबर y कह देते तो चल जाते। यहाँ कह रहा है कि ये लड़कों की संख्या है और ये लड़कियों की संख्या है। लड़कों की संख्या x लड़का और y लड़की, दोनों आपस में बराबर नहीं है। ये जो लड़की है ना, वो लड़कों की संख्या से भी 4 ज़्यादा है, मतलब इधर मान के चलो कि गर्ल है, और गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज़्यादा है, और हम दोनों को दिए हैं ज़बरदस्ती बराबर कर। इसमें साफ साफ कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जैसे लड़कियों की संख्या मान लेते हैं 14 है,
और लड़कों की संख्या 10 है। अब लड़की जो है वो 14 गो लड़की है और 10 गो लड़का है। तो 14 गो लड़की 10 गो लड़का, मतलब कि लड़का से 4 अधिक है। और हम ज़बरदस्ती किए हैं कि दोनों आपस में बराबर है। तो बराबर कब होगा? जब लड़का में भी 4 गो जोड़ेंगे। तो वही तो हम यहाँ पर किए हैं। जैसे x मतलब हो गया लड़का और y मतलब हो गई लड़की। अभी लड़की जो है लड़का से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 4। उसमें देले है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो बराबर हम कैसे दे सकते हैं? इसका मतलब है लड़कों में 4 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। अब इसको समीकरण में बदलने के लिए ऐसे लिख देते हैं कि x माइनस वाई बराबर 4 को उधर भेज दो, या किसी को भी कैसा हूँ तो लिखना होगा ना। कोई ज़रूरी नहीं कि हम जो बोल रहे हैं एकदम वही सर्वथा सत्य है। चलो x माइनस वाई तो इधर हो गया माइनस में 4, इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों का हल करना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इधर हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। इन दोनों को हल कर लीजिए। आप हल करके देख लीजिए कैसे। हमको मालूम है कि x के जगह पे 6 होगा और y की जगह पे 4 होगा, या हो सकता है x की जगह पे 4 होगा, y की जगह पे 6 होगा, कुछ तो होगा। जिसे हल भी करना है तो चाहे तो हम हल कर सकते हैं। यहीं पे कट गया तो 2x बराबर में कितना? 10 में से 4 गया तो 6, इसे कैंसिल। अच्छा कुछ और आया, x बराबर आ गया 3। चलो x बराबर 3। अगर x बराबर 3 है तो y बराबर निकल जाएगा कितना? 7। नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं। हम बोल दिए ना कि x बराबर 3 है, y बराबर 7। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको हल करना है ग्राफिकल मेथड से। तो आपको ग्राफ का कॉपी इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। ग्राफ की कॉपी, मान लीजिए इससे ग्राफ का 2 पेज ये हो गया जिस पे ग्राफ रहता है इस तरह से, और इधर थोड़ा सा और जगह हम घेर लेते हैं। एक समीकरण लिखते हैं। जैसे ग्राफ में 2 पेज होता है, एक होता है जिसमें ग्राफ रहता है और दूसरा जिसमें लाइनिंग रफ कार्य के लिए रहता है। उसमें हम 2 को लिखते हैं समीकरण। एक समीकरण कितना है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दूसरा समीकरण कितना है? x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। अब दोनों के लिए 2 को वैल्यू निकालो। सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। दोनों के लिए 2 को संगत मान निकालो। चाहो तो हम 4 को भी निकाल सकते, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं उससे। अब 2 ही वैल्यू निकालो। जैसे कि x है, y है। जब हम x के जगह पे 0 रखेंगे, रख देना कि जब x बराबर 0, अगर x के जगह पे 0 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 10। और अगर हम y के जगह पे 0 रख देंगे 0, तो x बराबर हो जाएगा 10। इतना वैल्यू आ गया। इसमें देखते हैं x और y, x है और y है। अगर x के जगह पे 0 रख दे, x 0 हो गया तो माइनस से माइनस खत्म, मतलब y बराबर हो जाएगा 4। अगर हम y को ही 0 कर दें, यही वाला 0 कर दें, अगर इसी को 0 कर दें y बराबर, तो x बराबर क्या बचेगा? माइनस में 4। अब यही दोनों रख देना। हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 10। तो कोशिश करना है जो थोड़ा सा मोटा लाइन होता है, जैसे उसमें देखो ग्राफ में बहुत सारा पतला पतला 10 लाइन रहता है। पतले लाइन पर नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है। चाहो तो 1-2 भी लिख सकते हैं अगर आपके ग्राफ में अटता है तो। ऐसे हम कोशिश करते हैं 2-4 लिखते, 2 4 6 8 10 12। 2-4 क्यों माने? जो गाढ़ा लाइन होगा, जैसे ग्राफ वाला कॉपी में देखोगे ना, देखिए कभी कभी यही थोड़ा सा अफसोस होता है कि स्मार्ट बोर्ड होता तो आप आसानी से समझ जाते सब चीज़ पर। देखो ग्राफ की कॉपी में देखोगे इसी से पतला पतला बहुत सारा लाइन रहेगा, बहुत सारा, मतलब 10 को रहेगा। और फिर थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो वो गाढ़ा लाइन रहेगा, फिर पतला पतला ऐसे ऐसे 10 को रहेगा, पतला 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 महीन महीन 10 को, फिर ऐसे गाढ़ा लाइन रहेगा। उसी तरह से ऐसे वो गाढ़ा लाइन रहेगा, और फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 को रहेगा।
फिर कुछ दूर पे गाढ़ा रहेगा, फिर इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 10 हो रहा था। ऐसे ऐसे कुछ कुछ दूर पे ऐसे गाढ़ा गाढ़ा रहेगा। तो जहाँ थोड़ा सा तुमको डीप दिखाई देता है ना पॉइंट, वहाँ पे नोटिस करना है। जैसे बीच वाला पॉइंट है तो बीच वाला पॉइंट मतलब यहाँ या फिर यहाँ, जहाँ से दोनों गाढ़ा लाइन गुजर रहा है। इधर हो जाएगा -2 -4 -6 -8 -10। माइनस के तो खैर ज़रूरत ही नहीं है उतना, -4 तक ही चाहिए। इधर हो जाएगा 2 4 6 8 10, चाहो तो एक लाइन और लिख दो 12, -2 -4 -6 -8 -10। माइनस की ज़रूरत है नहीं इसे, ठीक है, -4 तक ही है। इसमें क्या किया गया कि x 0 y 10, x कुछ भी नहीं, x 0 है और y 10 है। x है ये नहीं है, y बराबर ढूंढो। सिर्फ x तो एकदम नहीं है, x 0 है, सिर्फ y ढूंढो। y x नहीं है, सिर्फ y एक्सिस पे ढूंढो। यहाँ पर मिला, इसको बोलेंगे x 0 है y 10 है। जैसे यहाँ पर x नियामक 10 है, y तो खैर खत्म, y है ये नहीं। अब x नियामक 10 कहाँ पर है, इस जगह पे। तो x नियामक हो गया 10 और y नियामक हो गया 0। इन दोनों को स्केल से मिला देना होता है, इन दोनों को स्केल से मिला दीजिएगा। और यहाँ पे हो सके तो इक्वेशन लिख देना कि इक्वेशन हो गया x + y = 10। दूसरे लाइन में देखते हैं, इसमें x = 0 मतलब x एकदम नहीं, y = 4, x 0 y = 4 मतलब x नहीं है, सिर्फ y एक्सिस पे ढूंढो। यहाँ पर मिला, ये हो गया x के 0 y के 4। अगला x = -4, क्योंकि अभी y नहीं तो x एक्सिस पे यहाँ पर हो गया -4 0। इस बार ही दोनों को मिला दो, इसको और इसको, इन दोनों को मिला दीजिए ऐसे करके। हालांकि थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, आप स्केल से मिला देना। x - y = दोनों कटा कहाँ पे, तो कटा कहाँ पे वो आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि x = 3 और y = 7, यहीं पर कटना चाहिए। अगर आगे पीछे कट गया हो तो गलत हो जाएगा। x = 3, जैसे यहाँ से देखोगे तो 2 और 4 है, तो इसके बीच में से निकलेगा 3 और 7, तो 6 है और 8 है, इसके बीच में से गया है 7, मतलब सही तो कटा है। ये x के 3 है और y के 7 है, मतलब सच में हम हल किए। x = 3 और y = कितना 7। अब x क्या माने थे वो तो पहले हम निकाल चुके कि x लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या लिख देना 3। यहाँ पर लिख देना है कि लड़कों की संख्या 3 हो गया और लड़कियों की संख्या 7। लड़का 3 और लड़की 7। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। देखो ग्राफ का चीज़ है तो थोड़ा सा तो ग्राफ में सामने रहना पड़ता है, फेस टू फेस रह के बताने का बात ही अलग है, और फोटो पे बताना खैर उतना अच्छा से नहीं बता पाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि 5 पेंसिल, ऐसा का तो कल भी मिला था, 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये, जबकि अभी क्या था 5 पेंसिल और 7 कलम, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें, और वो भी ग्राफिकल मेथड से। फिर से तो ध्यान से ग्राफ समझोगे, यहाँ भी वही बात है, मानना होगा। माना एक पेंसिल का मूल्य
एक पेंसिल का मूल्य, फिर मानेंगे एक कलम का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक कलम का मूल्य y रुपया, ऐसा हम माने हैं। लेकिन प्रश्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें कह रहा है कि 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल के मूल्य x रुपया, तो 5 पेंसिल के मूल्य 5x, और 7 कलम, तो 7 कलम के मूल्य 7y, क्योंकि एक कलम के मूल्य y रुपया, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 50 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। जबकि 7 पेंसिल, जैसे एक पेंसिल के मूल्य x रुपया, तो 7 पेंसिल के मूल्य 7x, और 5 कलम, एक कलम मतलब y, तो 5 कलम मतलब 5y, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना रुपया लग रहा है? 46, इक्वेशन सेकेंड। अब घटाते हैं तो कैसे कटेगा वह, ये तो अभी सिखाए भी नहीं है ये वाला हल करने के लिए, तो बताएंगे विलोपन विधि में। ऐसे सिचुएशन में क्या करना है कि x और x के गुणांक को बराबर कर दो, या तो y और y के गुणांक को बराबर कर दो, किसी को भी। हम चाहते हैं कि x के गुणांक बराबर हो जाए, तो जो 7 है नीचे में, नीचे वाला नंबर ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला नंबर नीचे गुना हो जाएगा। बस कर देते हैं, 7 से गुना करो 5 में, 7 पचे 35x, फिर 7 सते 49y, और यही 7 अगर इसमें गुना हो जाएगा तो 7 पचे 35, मतलब 350, इसको बोलेंगे इक्वेशन थर्ड। अब 5 से गुना कर देना इसमें, मतलब सभे में, तो 7 पचे 35x प्लस 5 पचे 25y, फिर 5 से गुना करो, 5 छके 30, हाथ में 3, 5 छक 20 और 3 23। अब क्या करें, 35x जोड़ तो सकते नहीं क्योंकि जोड़ने पर कटेगा नहीं, तो घटा देते हैं। यहाँ लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड को घटा रहे हैं, घटाने पर ये कट जाएगा, तो ये भी साइन चेंज होगा, यहाँ भी चेंज होगा। 49 में से अगर 25 घट भी गया तो 24y। हालांकि हमको ये हल नहीं करना, हल तो उधर करना ही, तो हम बता रहे हैं कि इतना आंसर आएगा। यहाँ देखते हैं 0 और 8 में से 3 गया तो 2 और 1, 120, इसे ही कट जाएगा, 24 पचे 20। मतलब चलो कम से कम इतना तो पता चल गया कि y बराबर 5। अब अगर y बराबर 5 है ये है तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y। सब क्यों लिखेंगे, डायरेक्ट रख दो ना ऐसे ही, y बराबर 5, क्योंकि हल ये नहीं चेक होगा, मेन उधर चेक होगा, ग्राफिकल मेथड आपका। तो y बराबर अगर 5 रख देते तो सोचने वाली बात है, अगर 5 रख देते हैं, देखो 5x, अगर हम y की जगह पे 5 रख देते हैं तो 7 पचे 35, 35 को घटा दो। अब सोचो कि 50 में से अगर 35 घट गया तो कितना हो जाएगा, 15, x बराबर कितना 3। यानी इतना तो समझ में आ गया कि x बराबर 3 है और y बराबर क्या है 5। यही चीज़ भाई इधर दिखाना होता है ग्राफ में। देखो कैसे दिखाएंगे, आपको पहले तो दोनों समीकरण लिखना होगा। ये तो एक तरह से मान के चलो कि रफ है आपका, अब ग्राफ के कॉपी पे लिखोगे क्योंकि ग्राफिकल मेथड से हल करना। तो 2 समीकरण ढूंढना होगा। एक समीकरण है 5x + 7y = 50, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन है 7x + 5y = 46। दोनों के लिए 2 वैल्यू निकालना होगा, 2 2 3 3, जितना निकालना चाहो। इसे 2 को काफ़ी होता है। x y, आप अगर चाहो तो x बराबर 0 कर दो तो y बराबर निकल जाएगा, लेकिन अच्छा निकालो, उतना टेढ़ मेढ़ मत निकालो, ठीक है। जैसे हम चाहते हैं कि कुछ वैसा निकले जो सीधा सीधी मान आ जाए। जैसे कि अगर y के जगह पे 0 रख दें, काहे y के जगह पे रखिएगा, y के जगह पे अगर 0 रख देते हैं ना तो ये ख़त्म हो जाएगा, 7 × 0 0, और 5 से ये 50 आसानी से कट जाएगा, 5 दहे के 50, तो x बराबर हो जाएगा कितना 10। इसी तरह से फिर हम y के बारे में ही सोचेंगे कि y के जगह पे क्या रखें। अगर y के जगह पे हम 5 रख दें
7 पचे 35, ये 35 उधर घट जाएगा तो 7 पचे 35 उधर घट गया, 7 पचे 35, 35 घटा दो तो 15 में से 35 गया, सॉरी 50 में ये 35 घट गया तो 15 होगा, ये 5 से कट जाएगा। मतलब अगर y के जगह पे हम 5 रखते हैं तो ये 35 उधर घटने पे 15 बचेगा, मतलब 5 से कट गया, 5 दिया 15। वैसे ही यहाँ पर अबरी y के साथ में 5 है तो y से तो वो कटेगा नहीं क्योंकि अबरी 46 है। वैसा है नहीं कि कटने वाला कोई नंबर है तो क्या करे भाई जे कटे। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ भी रखो, जब नहीं कटे तो दशमलव में ही आएगा और क्या, उतना क्योंकि सोचना क्यों है, कोई फ़ायदा है नहीं। जैसे y के जगह पे अगर 0 रखती है, मान लेते हैं 0, तो 5 से ही वाला कट जाएगा, कई बार में सोचो कितना बार में कटेगा, 5 से कट जाएगा कई बार में, 5 9 45 यानी 9.2। अब इसने आइए रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, वही लिखना होगा आपको। जैसे अगर x के जगह पे, सॉरी हम x के जगह पे 0 मानते हैं, गड़बड़ हो गया, x के जगह पे 0 तो y बराबर हो गया 9.2। अगर x के जगह आप कुछ और मान लें 14 होता, मान लो जैसे x के जगह पे 2 मान लिए तो ये हो जाएगा 7, x के जगह पे अगर 2 लिख दिए यहाँ पर 2 तो 7 दूनी 14, 14 को घटा देना है 46 में से, घटाना है, हम इधर नीचे लिख नहीं रहे हैं क्योंकि कह रहे हैं ना कि ये लिखना उतना ज़रूरी नहीं होता, लिख देंगे तो बहुत अच्छा है। जो आप काम कर रहे हैं जैसे लिख देंगे कि ऐसा लिख दीजिएगा कि जब x बराबर 2 तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 7 गुने 2 प्लस 5y बराबर 46, ऐसे करके लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5y बराबर 46 में से 14 घट जाएगा तो 5y बराबर 6 में से 4 गया 2 और 4 में से 1 गया तो 3, ऐसे फिर y बराबर भागा देंगे तो 5 6 के 30 और 5 6 के 20, मतलब y बराबर हो जाएगा 6.4। इस पे उतना फोकस नहीं करना है, मेन है कि x बराबर 3 y बराबर 5 आना चाहिए। अब इसी को ग्राफ में हम बनाते हैं। ग्राफ में हाईएस्ट पॉइंट कितना है इसमें 10, हाईएस्ट पॉइंट 10। अब हम 10 कैसे माने, 10 तो मान नहीं सकते, तो काम करते हैं कम से कम 2 मान लेते हैं, चाहे 2 मान लेते हैं, यहाँ पे 2 दूनी 4 मान लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना क्योंकि माइनस वाला तो ज़रूरत है। देखो इसमें माइनस वाला की ज़रूरत है नहीं कहीं भी, तो हम उतना लंबा क्यों लेके गए, ऐसे मान लेते हैं इस तरह से 2 4 6 8 10 12, ऊपर भी 2 4 6 8 10 12, 1 2 3 भी मान सकते हो, एक एक मानोगे तब भी चलेगा। आई मालूम है ना, जो हरियर का गाढ़ा लाइन होता है वहाँ पे लिखना है, तो इसके बीच में 1 2 3 4 5 10 को पतला पतला लाइन रहेगा। पहले तो इसमें दिया गया है कि x बराबर 10 y बराबर 0, मतलब y है ही नहीं, सिर्फ x पे ढूंढो, यही वाला पॉइंट, x के 10 y के 0। अगला नंबर x के 3 y के 5, x 3 बीचे में पड़ेगा और y बराबर 5, वो भी 4 और 6 के बीच में पड़ेगा तेजा पर। इसको ऊपर ले जाना है, ये ऊपर जाएगा और ये जो है राइट साइड में जाएगा, ये ऊपर मिलने के लिए जाएगा, कहता है हम ऊपर आ रहे हैं ना, हो तू तो, हम घर से निकल गए, तू भी घर से निकलो, ये घर से निकल गया सीधे, ये भी घर से निकल गया सीधे, दोनों यहाँ पर मिल जाता है। इसको बोलते हैं x के 3 है y के 5 है। अब यही दोनों बिंदु को मिला देना है, इन दोनों को सही से स्केल से, ठीक है, स्केल से मिला देना है। ऐसे तो उठक्कर से हम मिलाइए देते हैं। अब इस समीकरण है क्या 5x + 7y, तो लिख देंगे ये समीकरण हो गया 5x + 7y बराबर 50। दूसरा नंबर में क्या, दूसरा में है x 0 और y है 9.2, मतलब अबरी x है ये नहीं है, x 0 है, x एकदम नहीं है, y सिर्फ ढूंढना है 9.2। तो जाहिर सी बात है कि 8 से 8 के बीचों बीच में 9 आएगा, 8 और 10 के बीच में, लेकिन 9 भी नहीं लेना है, 9 से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 9.2 यहाँ पर होगा। यही पॉइंट है जहाँ x 0 है और y 9.2 है।
अगले नंबर में x 2, तो x के 2 तो खैर यही दिखाई दे रहा, और y जो है वो 6.4। देखो ये तो x के 2 हो गया और y पे 6.4, तो 6 और 8 के बीच में 7 आता है, लेकिन 7 नहीं लिखना है, 6.4 मतलब 6.5 मान के चलो, लगभग 6 रुपया 40 पैसा, मतलब 6 और 7 के बीच में ही वाला। तो ये 2 कहेगा कि हम निकल गए घर से, तू भी निकल जाओ अपन घर से, ये दोनों निकल गया, दोनों आकर मिला यहाँ पर। ई हो गया x के 2 और y के हो गया 6.4। अब यही दोनों को मिलाना होता है, और ऐसा से मिलाना होता है कि x के 3 पर y के 5 पर कटे, इस तरह से मिलाना होता है इन दोनों को। अब मिलाना तो पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा इत्तेफाक है कि अरे यार ऐसा हो गया कि सच्चे में कट गया, देखो ना x के 3 सही में कट गया, x के 3 और y के सच में कट गया 5, तो ये हल सच में हो गया x के 3 और y के कितना 5। क्योंकि बिना ग्राफ के हम बना रहे हैं, थोड़ा बहुत गलती भी होता है तो माफ़ करना, लेकिन यहाँ गलती होबे नहीं किया, माफ़ क्या करोगे, यहाँ गलती ही नहीं हुआ, ऑटोमेटिक कट गया सही सही। तो सोचो बिना ग्राफ के बोर्ड पर अगर सही सही कट गया तो ग्राफ की कॉपी पे बताएंगे तो कितना सही सही कटेगा, तब तो एक तसुक भी आगे पीछे नहीं जाएगा, इसलिए ग्राफ पे सही से बनाओगे। चलो जो ऑफलाइन वाले हैं उसको तो खैर हम बताइए देंगे, लेकिन जो यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं वो बेचारा ग्राफ की कॉपी भी हम दिखा देंगे कैसे बनाना है। तो x बराबर 3 y बराबर 5, x बराबर 3 माने क्या, यानी हम कह सकते हैं कि एक पेंसिल की कीमत, पेंसिल का दाम 3 रुपया, क्योंकि x पेंसिले था, और कलम के दाम y माने y बराबर कितना रुपये 5 रुपया, तो 3 रुपया हो गया और 5 रुपया हो गया। चलो सोचे तो थे कि दूसरा भी बता देंगे, लेकिन पहले में ना इतना सारा चीज़ समटा गया, जैसे कि इसमें पहले तो हल गलत सिखा दिए, दूसरा ग्राफीय विधि से हल गलत सिखा दिए, यही दोनों में अब इतने देख लीजिए, नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा पूरा एकदम हौच पौच। हम कल ही थोड़ा ज़्यादा बता देंगे, आज यहीं तक ठीक है, थोड़ा जल्दी में है।